द्रौपदी के 2 वर। दुर्योधन द्रौपदी के पास आकर बोला, इधर आकर मेरी बाई जांघ पर बैठो। मैं आज भी तुम्हारा कटाक्ष अंधे का बेटा अंधा होता है नहीं भूला हूँ। भीम यह सहन नहीं कर सके। वह जोर से गुस्से में चिल्लाकर बोले, दुर्योधन, मैं पांडु पुत्र भीम इसी सभा में सबके सामने शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारी जंघा को अपनी गदा से तोड़ूंगा और शासन तुम्हारी छाती फाड़कर उसके खून से द्रौपदी के केशों को धोऊंगा जो तुम्हारे स्पर्श से गंदे हो गए हैं। कुछ देर तक वहां पर एकदम सन्नाटा पसर गया। धृतराष्ट्र को भी अपने बेटों के कुकर्मों पर दुहक था। वे बोले, द्रौपदी, तुम मेरी सभी पुत्रवधुओं में सबसे श्रेष्ठ हो। अत तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। मैं अपने पुत्र दुर्योधन के दुर्व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने ही जघन्य अपराध किया है। मैं मानता हूँ कि युधिष्ठिर के पास द्यूत में स्वयं को हारने के बाद तुम्हें दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। इसलिए तुम स्वतंत्र हो और तुम दासी नहीं वरन रानी हो और हमेशा रानी ही रहोगी। मांगो, तुम क्या मांगती हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। द्रौपदी ने कहा, आदरणीय पिताश्री, क्षत्राणी होने के नाते मैं मात्र 2 ही वरदानों की अधिकारिणी हूँ, इसलिए आप पहले वर के रूप में राजा युधिष्ठिर की दासत्व से मुक्ति और दूसरे वर के रूप में मैं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उनके अस्त्र शस्त्रों के साथ मुक्ति चाहती हूँ। द्रौपदी की इच्छा मानते हुए धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, तुम पहले की तरह शांति से रहो और अपनी राजधानी लौटकर अपना राजपाट संभालो। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे द्यूत क्रीड़ा से पूर्व चल रहा था। मेरा तुमसे अनुरोध है कि दुर्योधन की गलतियों को भूलकर उसे क्षमा कर दो। राजा से आज्ञा पाकर पितामह, गुरुओं और माता गांधारी को प्रणाम कर पांडव इंद्रप्रस्थ लौट गए। दुर्योधन और दुःशासन अपने पिता के व्यवहार से बहुत दुखी थे। उन्हें इस बात का मलाल था कि षड्यंत्र में सफल होने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दुर्योधन अपने पिता से बोला, पिताश्री, आपने एक बार फिर अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है। पहले आपने पांडवों को आधा राज्य दे दिया, जबकि हस्तिनापुर के समूचे भूभाग पर सिर्फ मेरा अधिकार था। अब जब हमने उनसे वह वापस प्राप्त कर लिया था तो आपने उन्हें वापस कर दिया। लेकिन मैं शीघ्र ही पांडवों से अपना राज्य छीन लूंगा।